आज हम लोग बात करेंगे जेएनवी स्कूल में सबसे अधिक टाइम यानी किस टाइप का क्वेश्चंस बनता है। उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे। यानी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आप लोगों को सॉल्व करा जाएंगे, वो भी जो आप लोग के मैथ में बने हुए हैं अब तक। यानी स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे और जो आपके एग्जाम में हमेशा उस टाइप से क्वेश्चंस बने हुए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आप लोगों को बताए जाएंगे। नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय स्कूल बाय अक्रूर सर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 41। कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी। यानी स्टूडेंट आप लोग को एग्जाम में अपने एक क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलेगा। यानी आप लोग इस क्वेश्चन को इतनी बार सॉल्व करिए ताकि आप लोगों के मन मस्तिष्क में अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला है SI = P/R/T/100। ठीक है स्टूडेंट, उससे पहले देखिए यहाँ पे 1200 की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाती है। अब स्टूडेंट हमें SI निकालने के लिए एक फार्मूला और पता होना चाहिए, A-P। यानी स्टूडेंट अमाउंट माइनस क्या है, प्रिंसिपल। SI = ठीक है। अब हमें SI निकालना है तो हमारा अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट यहाँ पे देखिए 1800 दिया है। तो 1800 माइनस यहाँ पे प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया है, 1200 दिया है। हम लोग 1800 में से 1200 घटा लेंगे तो आपका 600 आ जाएगा। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। यानी SI हम लोग का कितना आ गया, 600 आ गया। हमको प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया है, 1200 दिया, हम लोग 1200 लिख लेंगे। R यानी रेट कितना दिया है, 5%, दर आपका 5% है। T यानी समय हमें निकालना है, बट्टे यहाँ से आपका हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ पे देखिए 12 का नम 12, 12×25 = 60, यानी 5 आ गया, 1 जीरो बचा उतार दिए। 5 से काटेंगे 5 के नम 5 यानी 10 आ गया। टी का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 10 वर्ष। बहुत ही आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आप लोगों का 10 वर्ष आ गया। यहाँ पे देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना था, एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है स्टूडेंट, SI = PRT/100। इस फार्मूले पे हम सॉल्व करेंगे, अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। और स्टूडेंट आप लोगों को पता है SI निकालने के लिए आप लोग मिश्रधन में से अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन घटा देंगे तो आप लोगों का SI यानी ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आई होप आप लोग का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब स्टूडेंट आप लोग देख लीजिए हर एक एग्जाम के सेट में आपके इस तरीके से क्वेश्चंस बने हुए हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड और इसे सॉल्व करते हैं। 640 का अभाज्य गुणनखंड है, यानी 640 का गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए गुणनखंड निकालने के लिए आप लोग को पता है इस तरीके से आप लोग कुछ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 640 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आप लोग का 320 हो जाएगा। फिर हम लोग इसे 2 से काटेंगे तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 160 ही हो जाएगा। फिर हम जब लोग इसे 2 से काटेंगे तो ये आप लोग का 80 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग काटते हुए आएंगे, 40 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कितनी बार काटे हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक कितना है, 5 है। यही आपका गुणनखंड आएगा, यानी 7 बार 2 1 बार 5। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 5। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये है स्टूडेंट आप लोग का गुणनखंड करके आप लोग को दिखा दिया गया है, एकदम बेसिक से। इस तरीके से गुणनखंड यानी एलसीएम हर एक स्टूडेंट निकालना जानता होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को एलसीएम निकालना ट्रिक से एकदम अच्छी तरीके से बताया गया है। आप लोग का कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा एक संख्या बी एक संख्या सी से 10% कम है। जो एक संख्या बी है वो सी से 10% कम है तथा सी 150 से 5% अधिक है,
तो बी बराबर है। तो बी किसके बराबर है, ये आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखा जाए, कह रहा है ए लास्ट वाला उठाया जाए। सी 150 से 5% कम है। अब देखिए मान लीजिए ए आपका क्या है, सी है, सी 150 है, ठीक है स्टूडेंट, कितना है 150 प्लस 150 से कितना कम है 5%, 150 से 5% वो कम है। और यहाँ पे स्टूडेंट कितना है 10% कम है। तो पहले हम लोग 5% वाला निकालेंगे। आपको पता है प्रतिशत हटता है तो बट्टे 100 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 के नम 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो ये 15 है, तो आपका 7.5 आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू आपका 150, यहाँ से आपका 150 आ गया प्लस 7.5 हो जाएगा। हम लोग इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका 157.5 आ गया। यानी सी का वैल्यू 157 हम लोग 5 निकाल लिए जब ये 5% अधिक है। अब 10% कम पे बी का हमें बी किसके बराबर है पूछा है, तो हम लोग निकाल लेंगे बी का मान। अब सी का मान 157 आ गया, इसी के मुताबिक हम लोग बी का भी निकाल लेंगे। तो बी इज इक्वल टू आपका 157.5 माइनस, क्योंकि वो कम है 157.5 गुणे कितना कम है स्टूडेंट 10% कम है, तो यहाँ से हो जाएगा इस जीरो से इस जीरो गया, यहाँ पे देखिए 10 बचा है तो क्या ये दशमलव इधर खिसक जाएगा। तो 157.5 माइनस ये हो जाएगा 15.75। हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 141 आपका आ जाएगा 141.75, जो आपका यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। यह है स्टूडेंट आप लोगों का क्वेश्चंस, इसे आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इस लास्ट वाले को देखेंगे। इस 5% को जब सी को हम वैल्यू निकाल लेंगे तो सी का वैल्यू बी में रखकर हम लोग आसानी से बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर स्टूडेंट आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। अब स्टूडेंट देखिए जो एक वर्ग है ये क्या है, एक वर्ग है, इज इक्वल टू बराबर कर रहा है किसके, आयत के परिमाप के, आयत के परिमाप के। यदि वर्ग की भुजा यानी वर्ग का क्या होता है, एक वर्ग है तो इसका 4a होता है, यानी 4a। ठीक है स्टूडेंट, यानी 4 गुणे इसकी। अब देखिए ए को हम क्या कहते हैं, भुजा, यानी इस साइड का हो गया। अब देखिए आयत के परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के, ये आपका परिमाप हो गया। अब स्टूडेंट 2 हो गया, तथा आयत की लंबाई कितना है 18 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई बताइए, हम लोग यहाँ से आयत की चौड़ाई बता सकते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब देखिए 16 चौके 64 हो जाएगा, इज इक्वल टू, नहीं तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोग का 32 आ गया, लेकिन आप लोग इसमें 2 का गुणा नहीं कराएं, उस 2 को गुणा भी कराना जरूरी है। अब देखिए यहाँ जैसा था हमें वैसा ही रहने देना है। यहाँ गुणा करेंगे 16 चौके 64 हो जाएगा, यहाँ 18 दूना 36 हो गया, 2 चौड़ाई की यानी 2 गुणे चौड़ाई हो गई। अब देखिए अब स्टूडेंट ए प्लस में है ना, ए कैंसिल नहीं हो सकता, अब यहाँ पे प्लस में आ गया। अब इधर करेंगे तो ए माइनस में आ जाएगा, 64 माइनस किसके 36 के, इज इक्वल टू 2 चौड़ाई के हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए चौड़ाई इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो आप लोग का 28 आ जाएगा, इसको घटाएंगे 28, ये नीचे चला जाएगा यानी बटे 2 हो जाएगा, यानी आपका 14 मीटर निकल के आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए 14 मीटर आप लोग का आ गया। यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए।
अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या समझना था। कह रहा एक वर्ग एक आयत के परिमाप समान है। हम लोग क्या किए, वो ये वर्ग है और आयत के जो परिमाप है समान कर दिए। वर्ग का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा और 2 परिमाप का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई के। इतना आप लोग सॉल्व कर लिए, आप लोग का आंसर समझिए आ गया। इसके बाद कुछ नहीं था, उसके बाद कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन हर एक बच्चा यानी हर एक स्टूडेंट क्या करेगा, अपना कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप लोग का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। हम लोग चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे और इसे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट कौन सा, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा एक हम अपने गंतव्य स्थान से, एक कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान से 4.5 घंटे में क्या करता है, यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पे वो पहुंचता है। तो यात्रा कब आरंभ की थी। अब देखिए स्टूडेंट, इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं, 4/1/2 का मतलब है आप लोगों का 4:30 यानी 4 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब है उसने 4.5 घंटा यात्रा किया और वो कब पहुंचा, 2:45 पे। तो हम लोग 2:45 में से इतना माइनस कर देंगे तो आप लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, तब यहाँ पे 4 घंटा 30 मिनट। अब देखिए 45 में से 30 जाएगा, 15 बचेगा, यानी जो भी आपका आंसर आएगा, अब यहाँ पे 15 होना चाहिए। तो इसमें 2 ऑप्शन में आपके नहीं है, यहाँ पे देखिए इस 2 ऑप्शन में आपका नहीं है, ए और बी में, तो ए बी आपका खत्म हो गया, आपका सी डी बचा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 से माइनस करेंगे 4 घंटा, तो 1 फिर 12 फिर 11 फिर 10, यानी आपका 10:15 AM करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग 4 घंटा माइनस करेंगे। अगर अब देखिए, अब आप लोग 10:15 में क्या करिए, इस 4 को जोड़ दीजिए, 4:30 को, तब भी आपके आंसर आ जाएगा। यहाँ 5 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 2:45 आ गया। 2:45 आपका दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आपका 2:45 दिया हुआ है। आप लोग ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से चलेंगे, आप लोग अपने आंसर के पास, ऑप्शन नंबर सी के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आज के आपके 5 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप लोगों के सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोगों के लिए इस पे बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जाएगा। और इस रविवार को आप लोगों का मॉडल पेपर 4 आ रहा है स्टूडेंट, आप लोग तैयार रहिएगा मॉडल पेपर 4 के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मॉडल पेपर 3 को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। मॉडल पेपर 4 आप लोगों का आ रहा है, और जस्ट उसके बाद स्टूडेंट 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों का मॉडल पेपर 5 भी आ जाएगा। इसलिए आप लोग मॉडल पेपर 4 के लिए तैयार रहिएगा। बेहतर से बेहतर करने की कोशिश रहेगी उसमें भी, और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाएगा। और स्टूडेंट आप लोगों के एग्जाम तक आप लोगों को ऐसा लड़ाकू विमान बना दिया जाएगा कि आप लोग देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।